फ्रूट फॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सीड फॉर्मेशन के लिए मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस को फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्मेशन करना एसेंशियल है। जब पॉलन ग्रेन एंथर से, जो कि मेल पार्ट है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर, जो कि फीमेल पार्ट है, जाकर फर्टिलाइज प्रोसेस कंप्लीट करता है और सीड फॉर्मेशन करता है, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जैसा कि सीरियल क्रॉप्स, राइस एंड वीट में होता है। लेकिन जब पॉलन ग्रेन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन दो डिफरेंट फ्लावर्स में होता है, तो यहाँ पर एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है जो पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचा सके, और इसी मीडिएटर को जो पॉलन ग्रेन्स कैरी करता है, इसे हम पॉलिनेटर्स कहते हैं, जिसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स या फिर हवा के साथ पॉलन उड़कर स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं, या फिर वाटर करंट्स के थ्रू। वर्ल्ड में 75% क्रॉप पॉलिनेटर की हेल्प से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाती है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिनके फ्लावर्स ब्राइट कलर के बहुत सारे नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, ताकि डिफरेंट पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें। इसके अलावा लाइव स्टॉक फीड सच एज लूसन एंड क्लोवर आर हाईली डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अगर पॉलिनेटर्स ना हो तो हम न्यूट्रिटिव फूड, जो कि हमारी हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल हैं, उनकी कितनी शॉर्टेज हो जाएगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए जितना इम्पोर्टेंट दूसरे इनपुट्स हैं जैसे फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इम्प्लीमेंट्स, उतने ही पॉलिनेटर्स भी इम्पॉर्टेंट है हाई प्रोडक्टिविटी के लिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 20,000 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड बीज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग देखा गया है कि एपिस मेलिफेरा सबसे ज़्यादा सीड प्रोडक्शन में हेल्प करती है कंपेयर टू अदर स्पीशीज़ ऑफ बीज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज इसकी जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू अदर बीज, एंड इसमें मोर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। हालांकि एपिस डॉर्सेटा का साइज़ सबसे बड़ा देखा गया है, बट बिकॉज वो बहुत ही फ्यूरियस इन नेचर होती है, प्लस वो थोड़ी एग्रेसिव होती है, तो उसका डोमेस्टिकेशन करना थोड़ा सा टफ होता है इन कंपैरिजन टू एपिस मेलिफेरा। इसीलिए हम लोग एपिस मेलिफेरा को डोमेस्टिकेशन करते हैं, और यही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीड सेट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। देखा जाए तो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जैसे बीटल्स, वॉस्प, फ्लाइज एंड बर्ड्स भी गुड पॉलिनेटर्स हैं, और बीज एंड वॉस्प के ऑर्डर सेम होते हुए भी बीज वॉस्प से 65 to 70% एक्स्ट्रा पॉलिनेट करती है। ऐसा क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वॉस्प बीज जैसे फजी हेयर से कवर्ड नहीं होता, और इसी कारण पॉलन उनकी बॉडी पर स्टिक नहीं कर पाता, जो वॉस्प को लेस एफिशिएंट बनाता है बीज से। दूसरा उनका लेग मॉडिफिकेशन, जो कि फॉरिजल टाइप होता है। इसमें हाइंड लेग लॉन्ग डेंस हेयर से कवर्ड होकर पॉलन बास्केट बनाता है, जिसे हम कॉर्बिकुला कहते हैं। इसके अलावा ये पॉलन स्टोर करके भी रख सकते हैं, एंड सिंस इनमें डायपॉज नहीं होता, जो कि इनएक्टिव स्टेट है, ये पूरे साल पॉलिनेशन कर सकते हैं। रोल ऑफ पॉलिनेटर्स इन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स। फर्स्ट, जितने ज़्यादा बीज फ्लावर विजिट करेंगे उतना ज़्यादा पॉलन फर्टिलाइज होकर सीड यील्ड बढ़ाएगा, जिससे इवेंचुअली फ्रूट यील्ड भी बढ़ जाएगा। सेकेंड, इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने के कारण इसमें क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड ऑयल कंटेंट इंक्रीज होता है, और बेटर वेरिएशन के चांसेस भी होते हैं। बी पॉलिनेशन से सेल्फ इनकम्पैटिबल एंड मेल स्टेराइल प्लांट्स में भी सीड फॉर्मेशन ईजिली हो जाता है। इसके अलावा लाइव स्टॉक फीड जैसे लूसन में भी बी पॉलिनेशन का अच्छा खासा योगदान है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मोर देन 80% क्रॉप पॉलिनेशन से ही सीड फॉर्मेशन कर पाती है, जैसे एप्पल एंड लीची। देन वाइल्ड पॉलिनेटर्स इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिनेशन। अगर फार्मर्स बीज को मैनेज करना सीख जाएं तो इकोनॉमिकली भी इन्हें बहुत प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, वेरिएशन और अडेप्टेबिलिटी के कारण ये इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज से भी बेटर रेजिस्टेंट शो करता है। माइक्रो मैनिपुलेशन के कारण लार्ज नंबर ऑफ सीड फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिससे फ्रूट वेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। पॉलिनेशन इकोसिस्टम से एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये डेटा है,
आप भी सिमिलरली अपने फार्म पर बी हाइव्स मैनेजमेंट करके इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे फ्रूट सेट, इस केस में बी पॉलिनेशन की वजह से 24.5% इंक्रीज हो गया है इन कंपैरिजन टू सेल्फ पॉलिनेशन। सिमिलरली फ्रूट लेंथ में 91%, नंबर ऑफ सीड में 78% एंड वेट में 66% इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसे कई और एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बी पॉलिनेशन हमें लार्ज अमाउंट में बेनिफिट करते हैं, वो भी इको फ्रेंडली एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि बी पॉपुलेशन कम होती जा रही है एक्सेसिव इंसेक्टिसाइड एंड केमिकल्स की वजह से। It's need of the hour and high time that we should start management of bees for pollination. मैनेजमेंट के लिए क्रॉप वाइज बी हाइव फील्ड के पास लगा देनी चाहिए। अगर इटालियन बी है तो 3 कॉलोनीज पर हेक्टेयर एंड इंडियन बीज हैं तो 5 कॉलोनीज पर हेक्टेयर, और उन्हें 10% फ्लावरिंग पर माइग्रेट करने देना है। और हनी एंड पॉलन के लिए भी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए फॉर बेटर मैनेजमेंट। इस तरह से लेस केमिकल यूज़ करके और बी हाइव्स का मैनेजमेंट करके हम इस प्राइसलेस स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं और एनवायरनमेंट की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं।